Hello everybody. Today I again welcome you all in my YouTube channel जिसको आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना पसंद कर रहे हैं वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं. Thank you so much and just keep loving, keep sharing my videos and keep subscribing for new and interesting chapters. तो आप सोच रहे होंगे हमेशा मैम आती हैं कुछ ना कुछ नया टॉपिक लेके हमें पढ़ाने के लिए, राइट? बट आज मैं आपको कुछ जनरल बताने वाली हूँ, समथिंग जनरल रिलेटेड विद द साइंस. कि साइंस क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं. देखिए बच्चे, हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें, हमें तब तक उसमें उतना मज़ा नहीं आता है जब तक हम समझ ना पाए, उससे इंटरेस्ट क्रिएट ना कर पाए, राइट? तो इंटरेस्ट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है. साइंस में हम छोटे लेवल से जब शुरू करते हैं, फ्रॉम क्लास 5 और क्लास 6, तो हम बहुत बेसिक टॉपिक्स को पढ़ते हैं, राइट? और उन बेसिक टॉपिक से हमारा धीरे धीरे इंटरेस्ट क्रिएट होता है. एंड जब हम किसी भी टॉपिक को डिस्कस करने लगते हैं तो हम अपनी डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स के बारे में बहुत बात करते हैं, जिससे आप लोग जो हैं अपनी जो हम साइंस पढ़ रहे हैं उसको अपनी डेली लाइफ के रूटीन के साथ ज्वाइंट कर सकें, कनेक्ट कर सकें. आप ये समझ सकें, यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाई वी आर स्टडिंग दिस, कि हम ये साइंस पढ़ रहे हैं, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट क्यों कहा जाता है. सो दैट्स रियली इंटरेस्टिंग. हम एसएसटी को उतना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं कहते हैं बिकॉज इट इज रिलेटेड टू सम फैक्ट्स, राइट? लेकिन साइंस जो है ये हमारी डेली लाइफ में है, एवरीवेयर, सब जगह है. ओके, सो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स होते हैं जो आपको एक्सप्लेन कर पाते हैं, जो आपको इलेबोरेट कर पाते हैं कि हम इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स को क्यों पढ़ते हैं, साइंस के अंदर इन डिफरेंट टॉपिक्स को क्यों डिस्कस करते हैं. इसलिए डिस्कस करते हैं बिकॉज दे आर समहाउ रिलेटेड विद द सराउंडिंग्स. हमारे आसपास की सराउंडिंग से रिलेट करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर होने वाली प्रोसेसेस से रिलेट करते हैं, हमारी आसपास जितनी भी लाइफ है, लाइक ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम देख भी नहीं पाते हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं, राइट? तो बेसिकली साइंस क्या है? साइंस इज द स्टडी ऑफ द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट में जो कुछ भी होता है, नेचुरल और इननेचुरल, उन सब चीजों की जो स्टडी है, उन सब के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हैं साइंस. ठीक है? अब साइंस में भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं बच्चे, राइट? साइंस में वी हैव, जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं, वी अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ साइंस लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, राइट? या सो ये तीनों ही ब्रांचेस एक दूसरे से रिलेटेड हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन सबको स्टडी करना. जब भी हम साइंस लेते हैं तो हम इन तीनों के साथ ही स्टार्ट करते हैं, राइट? तो मैं आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में आज बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज केमिस्ट्री. केमिस्ट्री क्या है? रसायन विज्ञान जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, राइट? तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दूंगी आज और उसके बाद प्लीज स्टे कनेक्टेड, क्योंकि मैंने अब ये डिसाइड किया है, क्योंकि मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए हैं, तो वो बच्चे सोच रहे होंगे मैम कुछ रेगुलर तरीके से डालें, कोई चैप्टर्स डालें, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेम. उसका एक पर्टिकुलर स्केड्यूल बनाऊंगी. समहाउ आई विल ट्राई टू बी लाइव ऑल्सो सो दैट आई कैन टेक योर क्वेरीज. आप कोई भी मेरा लेसन स्टडी करें मेरे वीडियो में से, तो उसके बाद उसका एक क्वेरी सेशन हम रख सकते हैं व्हेन आई विल कम लाइव विद यू गाइज. ओके, तो मैं बताने लगी थी आपको कि व्हाट इज केमिस्ट्री. तो बेटा केमिस्ट्री जो है, इट इज द स्टडी ऑफ मैटर. बेसिकली मैटर, ओके, मैटर हम बहुत बचपन से पढ़ते हैं. मैटर क्या है? हमारे आसपास, मतलब अगर मैटर हम नॉर्मली लेमैन लैंग्वेज में सोचें तो मैटर जो है वो हमारे आसपास जो भी हमें चीजें दिखाई देती हैं वो सब मैटर है. लेकिन क्या हम एग्जाम्स में ये लिख सकते हैं कि जो भी मेरे आसपास है वो मैटर है? नो, वी नीड अ पर्टिकुलर डेफिनेशन, वी नीड अ पर्टिकुलर डिफाइंड, जो ऐसी एक डेफिनेशन जो हमें प्रॉपरली बताए कि मैटर हम किसको कहेंगे. सो मैटर इज समथिंग दैट हैज मास इन इट, कुछ क्वांटिटी कंटेन्ड है उसके अंदर, और दैट ऑक्यूपाई सम स्पेस. ओके, जिसको, जो चीज जगह घेरती है और जिसका कुछ मास होता है उसको हम बोलते हैं मैटर बेसिकली. ओके,
सो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, तो उसको हम बोलते हैं मैटर। तो केमिस्ट्री क्या है बेसिकली, कि केमिस्ट्री है मैटर की स्टडी, different states of matter, जो हम also we have studied from the very childhood that matter is existing in 3 states, solid, liquid and gas, ठीक है। तो इन तीनों को भी इंक्लूड करता है स्टेट्स ऑफ मैटर। उनके इंटरैक्शंस, वो आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, ओके, दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर वो आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, और उनके इंटरैक्शंस को कुछ लॉज होते हैं जो बनाए गए हैं, जो गवर्न करते हैं, जो उनको कंट्रोल करते हैं। तो केमिस्ट्री बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, देयर इंटरकन्वर्जेंस, देयर इंटर रिलेशंस एंड द लॉज दैट गवर्न्स देम, ठीक है। तो मैंने ये सोचा है चिल्ड्रन कि मैं बहुत बेसिक जो केमिस्ट्री है, जैसे कि 6th क्लास से ही मैं शुरू करने वाली हूँ, तो 1 by 1 हम चैप्टर्स लेते जाएंगे और देन वी विल मूव फर्दर, ओके। आगे की क्लासेस के लिए 9th 10th के लिए हम आपको तैयार करेंगे। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आजकल आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स चल रहे होंगे, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू, एंड stay connected, stay tuned, because I am going to post the videos regularly, chapter wise now onwards, ठीक है। And whenever I'll come live, I'll decide some timing, I'll post the timings on my YouTube channel, and then you can just catch me out on the live sessions, okay children। So take care, bye bye, stay connected, like करें, subscribe करें और share करें। See you।